हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल ट्रस्ट स्टडी प्लेस। गाइज, जैसा कि आपको पता है साइंस में चैप्टर्स को 3 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है और आपको मैं फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि फर्स्ट यूनिट से कौन कौन से आपको टॉपिक्स तैयार करने हैं। अब बारी आती है सेकेंड यूनिट की। तो गाइज, सेकेंड यूनिट में चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 ये 5 चैप्टर्स को लिया गया है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से चैप्टर से आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं। तो गाइज, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने चैप्टर 6 निकाला है, जय प्रक्रम। इस चैप्टर से आपको कौन सा टॉपिक करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो गाइज, इस चैप्टर से जो सबसे पहला टॉपिक है वो है जय प्रक्रम क्या है। ये वाला टॉपिक आपको करना है, आपको इसमें पूरी रीडिंग करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका पेज नंबर 105 पे पोषण, ये वाला टॉपिक आपको इसका तैयार करना है। इसके बाद आप आइए पेज नंबर 106 पर स्वपोषी पोषण, ये टॉपिक आपको तैयार करना है और आपको इसकी पूरी रीडिंग करनी है बिकॉज चैप्टर के इंटरनल क्वेश्चंस आएंगे प्लस इंटरनल ऑब्जेक्टिव भी आएंगे और एनालिटिकल क्वेश्चन से जो है इंटरनल ही आने वाले हैं। इसके बाद जो है विषम पोषी पोषण, ये वाला टॉपिक आपको तैयार करना है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। इसके बाद मनुष्य में पोषण, ये वाला टॉपिक आपको तैयार करना है। देन इसके बाद आपको तैयार करना है गाइस, ये मनुष्य में पोषण वाला पूरा आपको टॉपिक तैयार करना है। देन इसके बाद हम आते हैं गाइस, इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 115 पे। गाइस, पेज नंबर 115 पे ये एक ब्रैकेट में एक टॉपिक है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये वाला टॉपिक आपको तैयार करना है क्योंकि इंटरनल क्वेश्चंस में और एनालिटिकल क्वेश्चन में ये टॉपिक्स भी आ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेज नंबर 116 पे वहन, ये टॉपिक आपको तैयार करना है गाइज, इसको पूरा तैयार करना है। साथ ही साथ इसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बताया है मानव हृदय का चित्र, ह्यूमन हार्ट का डायग्राम आपको इसका तैयार करना है। इसके बाद गाइज यहाँ पे आपको ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है गाइज, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है पादपों में परिवहन, ये वाला टॉपिक भी आपको तैयार करना है। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जल का परिवहन, ये टॉपिक भी तैयार करना है। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण, ये टॉपिक भी तैयार करना है। इसके बाद गाइज आप आइए पेज नंबर 122 पर उत्सर्जन, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको तैयार करना है। साथ ही साथ इसमें जो मानव में उत्सर्जन है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है बिकॉज ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। गाइज, 6 चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं गाइस। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अध्याय 7, नियंत्रण एवं समन्वय। गाइस, ऐसा कहा जा रहा है नियंत्रण एवं समन्वय ये चैप्टर हट गया है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस चैप्टर से आपको कि सिर्फ टॉपिक्स ही रिड्यूस किए गए हैं। और गाइस, इस चैप्टर में से आपको कोई सा भी टॉपिक नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है जो है मानव मस्तिष्क। ये वाले टॉपिक से आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक से आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आपको 7 चैप्टर से सिर्फ ये वाला टॉपिक पढ़ना है। इस टॉपिक से जितने भी रिलेटेड टॉपिक है वो आपको पढ़ना है, मतलब ऊतक रक्षित कैसे होते हैं ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके बाद तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करते हैं, ये टॉपिक भी मानव मस्तिष्क से रिलेटेड है, मतलब आपको ह्यूमन ब्रेन वाला आपको टॉपिक इसमें से तैयार करना है। गाइस, 7 चैप्टर अब हमारा यहीं पर फिनिश हो जाता है। इसके बाद आप निकालिए गाइस चैप्टर 8। गाइस, अब हम आ जाते हैं चैप्टर 8 पर। चैप्टर 8 है जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर में आपको अधिकतर टॉपिक्स करने, ये वाले चैप्टर से कोई भी टॉपिक्स रिड्यूस नहीं हुए हैं तो ये वाला चैप्टर आपको पूरा करना है। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक है, विखंडन है, खंडन है, ये सारे टॉपिक आपको तैयार करने हैं बिकॉज इस चैप्टर से कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ है। इसके बाद ये जो मुकुलन है ये टॉपिक करना है, पुनर्जनन का टॉपिक करना है, कायिक प्रवर्धन का टॉपिक करना है, कायिक प्रवर्धन का टॉपिक आपको यहाँ से करना है। इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है लैंगिक जनन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है लैंगिक जनन, ये वाला आपको करना है गाइस। इसके बाद जो है पुष्पों में लैंगिक जनन, गाइस दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का जो डायग्राम होता है वो आपको बनाने के लिए आता है। इसके बाद मानव में लैंगिक जनन, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र, ये वाला टॉपिक भी आपको करने हैं तैयार। इसके बाद गाइस ये चैप्टर
इसके बाद एक टॉपिक और है जो है जनन स्वास्थ्य। तो गाइज आप ये इतने टॉपिक कर लेंगे तो आपका 8 चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड यूनिट के थर्ड चैप्टर। सेकेंड यूनिट का जो 4th चैप्टर है वो है अध्याय 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो गाइज इसमें आनुवांशिकता एवं जैव विकास है, इसमें आनुवांशिकता वाला टॉपिक बचा हुआ है, जैव विकास वाला टॉपिक हटा दिया गया है। तो हमें जितने भी आनुवांशिकता के टॉपिक्स है वो सारे तैयार करना है। तो इसका सबसे पहला टॉपिक है आनुवांशिकता, ये वाला हमको तैयार करना है टॉपिक। इसमें है वंशागत लक्षण और लक्षणों के वंशागति के नियम, मतलब मेंडल का योगदान, मेंडल के नियम, ये हमको तैयार करना है। इसके बाद इसमें रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो सारे हमको प्रिपेयर करना है। इसके बाद गाइस आप आइए पेज नंबर आ जाइए आप 160 पर। इसमें जो टॉपिक है लिंग निर्धारण, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का क्वेश्चन, मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। इसके बाद जो है, इसके बाद कोई भी टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आनुवांशिकता जैव विकास वाला हमारा टॉपिक जो है वो रिड्यूस हो गया है। तो गाइज इसके बाद हम डायरेक्ट आ गए हैं अध्याय 10। अध्याय 10 है हमारा प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो गाइज इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताती हूँ गाइज। ये जो चैप्टर है हमारा बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं किया गया है, इसके भी आपको सारे टॉपिक्स करने हैं। फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। गाइज ये है प्रकाश का परावर्तन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक कि प्रकाश के परावर्तन के आपको नियम भी करने हैं और साथ ही साथ ये भी करना है कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। ये गोली दर्पण वाला है टॉपिक, गोली दर्पण वाला टॉपिक भी आपको करना है। गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाना गाइज, ये वाला टॉपिक भी करना है। यहाँ से आपको सारी डेफिनेशंस करनी है गाइज। वक्रता, केंद्र, ध्रुव, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष, वक्रता, त्रिज्या, फोकस, जितनी भी यहाँ पर डेफिनेशंस है गाइज वो सारी आपको लर्न करनी है। जितनी भी यहाँ पर डेफिनेशन है वो सारी आपको लर्न करनी है गाइस। अगर आपको डेफिनेशन फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम आती हो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं सारी डेफिनेशंस आपको अलग से लिखवा दूंगी। इसके बाद गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक गाइस। इसके बाद हम पेज नंबर आते हैं 181 पे। ये जो है किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब, मतलब अवतल दर्पण द्वारा आपको प्रतिबिंब की स्थिति बताना है और यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण करना है। तो गाइज ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बनाने के लिए आता ही आता है एग्जाम, मतलब इस पे आप 5 स्टार क्वेश्चन इसको लिख सकते हैं। ये इसकी स्थिति दी हुई है और साथ ही साथ ये पीछे इसके डायग्राम बनाए गए हैं, मतलब 6 स्थितियों के 6 डायग्राम बनाए गए हैं। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, इससे करना ही है। इसे मैं 5 स्टार क्वेश्चन बोल सकती हूँ या 5 स्टार क्वेश्चन इसको मैंने बोल ही दिया है क्योंकि ये आता ही आता है। इसके बाद गाइज हम आते हैं गोली दर्पण द्वारा जो चिन्ह परिपाटी वाला है, ये टॉपिक भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा गाइज। उत्तल दर्पण के उपयोग और अवतल दर्पण के उपयोग, ये दोनों टॉपिक भी आप करना ही है। आप इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। जो दर्पण सूत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको तैयार करना है। साथ ही साथ इसका आवर्धन भी आपको तैयार करना है। अगर आपके पास दर्पण सूत्र अगर आपने नहीं किया है, आपको समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको दर्पण सूत्र बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगी। लेंस और मिरर फॉर्मूले में अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो बहुत इजी ट्रिक के साथ मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे तो। अब देखिए आप प्रकाश का अपवर्तन, इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी करने हैं और प्रकाश का अपवर्तन वाला टॉपिक भी तैयार करना है। इसके बाद गाइज आयताकार कांच की स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है, ये टॉपिक भी आपको तैयार करना है। कभी कभी आपको बनाने के लिए आ जाता है डायग्राम, तो आप बिल्कुल इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद जो है गाइस अपवर्तनांक, अपवर्तनांक वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए अपवर्तनांक क्या होता है। इसके बाद गाइस हम पेज नंबर 193 पर यहाँ पर टेबल पे आते हैं, कुछ द्रव्यात्मक माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो गाइस यहाँ पर आपको जनरल सा अपवर्तनांक पता होना चाहिए, जैसे वायु का, बर्फ का, जल का, एल्कोहल का, केरोसिन का, हीरे का,
ये सारे आपको अपवर्तनांक यहाँ पे आप लर्न कर लीजिएगा, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपके आ सकते हैं। गाइज इसके बाद आप आइए पेज नंबर, डायरेक्ट आइए आप पेज नंबर 200 पर, पेज नंबर 200 पर आइए। तो यहाँ पर लेंस सूत्र तथा आवर्धन, तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला ऑल्टरनेट एग्जाम में आता ही है। तो गाइज अगर आपको ये समझ में नहीं आते, इन दोनों में अगर आपको प्रॉब्लम चाहती है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको यहाँ पर लिखकर बता। तो गाइज अगर दोनों में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको बहुत इजी ट्रिक से ये दोनों फॉर्मूले लर्न करना समझाऊंगी और कैसे सॉल्व होते हैं वो भी आपको यहाँ बताऊंगी। गाइज इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेंस की क्षमता। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पर आपको साइंस की सेकेंड यूनिट कंप्लीट करवा दी है। गाइज अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप जरूर मुझसे कांटेक्ट करें, मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको आपके डाउट को सॉल्व करूंगी। तो गाइज अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।